यूनिट 6 खेलों में परीक्षण तथा मापन। इस इकाई का अध्ययन पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे। स्कूल में एसआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट कर सकेंगे, जैसे आयु समूह 5 से 8 वर्ष, कक्षा 1 से 3, बीएमआई, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। आयु समूह 9 से 18 वर्ष, वर्ग 4 से 12, बीएमआई, 50 मीटर गति परीक्षण, 600 मीटर दौड़ चलना, बैठो और पहुंच लोचशीलता परीक्षण, शक्ति परीक्षण, जैसे पेट का आंशिक कर्ल अप, लड़कों के लिए पुशअप तथा लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर की गणना कर सकेंगे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट या रॉकपोर्ट टेस्ट के माध्यम से शारीरिक फिटनेस इंडेक्स निर्धारित कर सकेंगे। रिकली और जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे तथा मोटर एडुकेबिलिटी का जॉनसन मैथनी टेस्ट प्रदर्शित कर सकेंगे। फिटनेस या पुष्टि परीक्षण। स्कूल में एसआई खेलो इंडिया फिटनेस या पुष्टि परीक्षण। आयु वर्ग 5 से 8 वर्ष, कक्षा 1 से 3, बीएमआई, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष, कक्षा 4 से 12, बीएमआई, 50 मीटर गति परीक्षण, 600 मीटर दौड़ या चाल, सिट एंड रीच लचक परीक्षण, ताकत परीक्षण, जैसे पेट का आंशिक कर्ल, लड़कों के लिए पुशअप तथा लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप। हमारे राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए खेल एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। इस जबरदस्त क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की जरूरत है। यह समय है कि हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करें, उन्हें सर्वोत्तम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दें। भारत में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करता है और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। एसआई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के फिटनेस मूल्यांकन के लिए एक टेस्ट बैटरी तैयार की है। इस टेस्ट बैटरी को एसआई द्वारा खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट नाम दिया गया है। इस बैटरी के परीक्षण मद विभिन्न आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों के फिटनेस स्तर को मापने में मदद करते हैं। एसआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य और मोटर घटकों जैसे लचीलापन, गति, शक्ति, सहनशीलता, समन्वय और बीएमआई का परीक्षण किया जाता है। फिटनेस टेस्ट बैटरी का स्कोर छात्रों के फिटनेस परिणामों और स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी में मदद करता है। एसआई खेलो इंडिया फिटनेस परीक्षण। इस परीक्षण में 5 से 8 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए 3 परीक्षण आइटम सम्मिलित है। इसमें फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बीएमआई और प्लेट टैपिंग टेस्ट सम्मिलित है। एक फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक पैर पर संतुलन बनाने की क्षमता को मापने में मदद करता है। यह परीक्षण किसी व्यक्ति की स्थिर संतुलन क्षमता के साथ साथ पैर, श्रोणि और ट्रंक की मांसपेशियों की ताकत तक पहुंच स्थापित करने में मदद करता है। आवश्यक सामग्री: गैर फिसलन वाली समतल सतह अथवा बैलेंसिंग बीम और स्टॉपवॉच। परीक्षण की प्रक्रिया: एक परीक्षार्थी को फर्श पर अथवा एक बीम पर आराम से खड़े होने के लिए कहा जाता है। 2 परीक्षक के आदेश पर
परीक्षार्थी को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए और दूसरे पैर को मोड़ना चाहिए। दूसरे पैर को एक हाथ से नितंबों के पास बनाए रखें। दूसरे हाथ को छाती के सामने सीधा रखें अथवा ठीक से संतुलन बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी अन्य व्यक्ति की मदद लें। 3. परीक्षक के तैयार होने के साथ ही घड़ी को अगले 60 सेकंड के लिए शुरू करें और परीक्षार्थी के हर बार संतुलन खोने पर स्टॉपवॉच को रोकें। 4. परीक्षक को परीक्षार्थी के संतुलन खोने की संख्या की गणना करनी चाहिए। यदि यह पहले 30 सेकंड में 15 बार से अधिक हो जाता है, तो परीक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। स्कोरिंग। संतुलन के 60 सेकंड में गिरने या नुकसान की कुल संख्या दर्ज की जाती है। यदि विषय पहले 30 सेकंड में 15 से अधिक गिरता है, तो परीक्षा समाप्त कर दी जानी। 2. बॉडी मास इंडेक्स अथवा BMI। BMI शरीर भार सूचकांक अथवा बॉडी मास इंडेक्स का संक्षिप्त रूप है। बॉडी मास इंडेक्स को क्यूटलैंड इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार बेल्जियम के एडोल्फी क्यूटलैंड ने किया था, जो गतिज्ञ, सांख्यिकीविद तथा समाजशास्त्री थे। बॉडी मास इंडेक्स BMI एक प्रकार का सांख्यिकीय मापन है जो व्यक्ति के भार व ऊंचाई की तुलना करता है। यह किसी स्त्री या पुरुष की ऊंचाई के अनुपात में उसके स्वस्थ शरीर भार की समस्या का अनुमान लगाने की एक सरल विधि है। यह शरीर में वसा के प्रतिशत को नहीं मापता, अपितु यह स्वस्थ शरीर भार जो व्यक्ति की ऊंचाई पर आधारित होता है, उसका अनुमान लगाने का एक बहुत लाभदायक उपकरण है। किसी व्यक्ति के BMI की सहायता से यह जाना जा सकता है कि वह भार की किस श्रेणी, जैसे अल्प भार, सामान्य भार, अधिक भार या स्थूलता की श्रेणियों में आता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के BMI द्वारा यह जाना जा सकता है कि क्या उसे शरीर का भार कम करने की जरूरत है या उसे शरीर का भार ज्यादा करना चाहिए। वजन की अलग अलग कोटियों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरों के सुरक्षात्मक उपाय हेतु व्यक्ति का शरीर भार सूचकांक अर्थात बॉडी मास इंडेक्स जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बॉडी मास इंडेक्स व्यक्ति के लिंग पर भी निर्भर करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शिशुओं और बूढ़ों के संबंध में बॉडी मास इंडेक्स के परिणाम शायद एक समान न हो, क्योंकि इस आयु वर्ग में बच्चों और बूढ़ों की मांसपेशियों और अस्थियों की ऊंचाई अथवा लंबाई का अनुपात बदलता रहता है। शरीर भार सूचकांक व्यक्ति के लिंग, ऊंचाई और भार पर निर्भर करता है। परिकलन के लिए भार किलोग्राम में तथा ऊंचाई मीटर में मापी जाती है। 3. प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट अंग गतिविधि की गति और समन्वय को मापता है। आवश्यक सामग्री: टेबल, समायोज्य ऊंचाई, 2 पीली डिस्क, व्यास में 20 सेंटीमीटर, आयत 30 बाय 20 सेंटीमीटर। परीक्षण की प्रक्रिया: 1. परीक्षार्थी के अनुसार टेबल की ऊंचाई को समायोजित करे ताकि वह डिस्क के सामने आराम से खड़ा हो सके। 2. पीली डिस्क को टेबल पर उनके केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और आयत को दोनों डिस्क के बीच समान दूरी पर रखा गया है। 3. गैरपसंदीदा हाथा को आयत पर रखा जाना चाहिए और परीक्षार्थी द्वारा पसंदीदा हाथ को डिस्क के बीच में जितनी जल्दी हो सके आगे और पीछे ले जाता है। 4. यह क्रिया 25 पूर्ण चक्र या 50 टैप करने तक दोहराई जाती है। स्कोरिंग: 25 चक्रों के लिए लिया गया समय स्कोर के रूप में दर्ज किया जाता है। 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग या कक्षा 4 से 12 के स्कूली बच्चों के लिए परीक्षण।
बीएमआई, 50 मीटर गति परीक्षण, 600 मीटर दौड़ या चाल, सिट एंड रीच लचक परीक्षण, ताकत परीक्षण, जैसे पेट का आंशिक कर्लब, लड़कों के लिए पुशअप तथा लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप। पुष्टि परीक्षण, फिटनेस टेस्ट। 1 बीएमआई। उपरोक्त परीक्षणों में उल्लिखित 2 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 50 मीटर दौड़ ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में एक स्प्रिंट दौड़ है। उद्देश्य, दौड़ लगाने की उत्तेजना में वृद्धि करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, मांसपेशियों की ताकत और आकार में वृद्धि करना। 50 मीटर दौड़ के लिए आवश्यक उपकरण, स्पाइक, आरंभिक ब्लॉक तथा स्टॉप वॉच। 3 600 मीटर दौड़ या चाल परीक्षण, 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल एक दौड़ने का इवेंट है ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में तथा 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल को मध्यम दूरी की दौड़ों में शामिल किया जाता है। चलने और दौड़ने के परीक्षण के कई प्रकार हैं जो एरोबिक फिटनेस को मापते हैं। चलने और दौड़ने के परीक्षण के लिए विशेष अनुदेश होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। प्रक्रिया, ऐसे कई सारे परीक्षण हैं जो दौड़ने के निश्चित समय को शामिल करते हैं और एक निश्चित दूरी और दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसको दर्ज कर लिया जाता है। 600 मीटर दौड़ परीक्षण के लिए साधारणतया जो समय निश्चित किया जाता और उसकी सीमा 8 से 10 मिनट के बीच निर्धारित की जाती है और विद्यार्थियों की उम्र और लिंग पर भी निर्भर करती है। स्कोरिंग, जब 2 प्रमाणित परीक्षणों में एक ही प्रशिक्षण प्रक्रिया के साथ विद्यार्थियों के समान समूहों के लक्ष्य प्राप्ति का 600 मीटर दौड़ या चाल परीक्षण के लिए मानदंड तय होते हैं जो परिणामों के विश्लेषण में महत्व देते हैं। विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए लक्ष्य, 600 मीटर दौड़ या चाल परीक्षण को संशोधित करके उपयोगी बनाना चाहिए ताकि सभी छात्रों और खिलाड़ियों के लिए करने में उपयुक्त हो। वयस्कों के लिए परीक्षण की समय सीमा 10 मिनट की निर्धारित करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऊर्जा की मांग एरोबिक प्रणाली के द्वारा पूरी की जा रही हो। बच्चों के लिए छोटी दौड़ें अधिक उपयोगी साबित होती है। जरूरी उपकरण, धावन पथ, मोर्फिंग कोन्स, रिकॉर्डिंग शीट्स तथा स्टॉपवॉच। लाभ, एक साथ छात्रों के बड़े समूह का परीक्षण किया जा सकता है और इस परीक्षण में कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रदर्शन करने का यह एक साधारण तथा अच्छा तरीका है। 4 सीट एंड रीच परीक्षण। सीट एंड रीच परीक्षण लचीलेपन को मापने का एक सामान्य तरीका है जो विशेषतः हैमस्ट्रिंग मांसपेशी और कमर के लचीलेपन को मापता है। यह परीक्षण इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की कठोरता के कारण व्यक्ति मेरुदंड का झुकाव, श्रेणी का आगे झुकाव और कमदर्द इत्यादि से घिर जाता है। इस परीक्षण का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था वेल्स और डिल्लन 1952 द्वारा और इस परीक्षण का प्रयोग आज के समय में भी लचीलेपन के परीक्षण के लिए अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। इस परीक्षण में कुछ विविधताएं पाई जाती हैं और अधिकतर विविधताएं उन परिवर्तनों को शामिल करती है जो पैरों के स्तर और मूल्य में परिवर्तन होते हैं। सीट एंड रीच परीक्षण द्वारा मापन। सीट एंड रीच परीक्षण द्वारा लचीलेपन का मापन होता है। सीट एंड रीच परीक्षण जो कि लचीलेपन को मापता है जिसमें मापन होता है हैमस्ट्रिंग, हिप और कमर का लचीलापन। सीट एंड रीच परीक्षण लचीलेपन का मापन मुख्य रूप से हैमस्ट्रिंग, जांघ के पीछे की मांसपेशी और कमर के माध्यम से करता है और इसको ट्रंक के लचीलेपन के नाम से भी जाना जाता है।
जरूरी उपकरण: सीट एंड रीच बॉक्स, मापने की टेप तथा सेट और बॉक्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। परीक्षण की प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। फर्श पर बैठ जाएं। पैरों को खोलकर सीधा रखें। जूतों को उतार दें। पैरों के तलवों को बॉक्स के विपरीत और सीधा रखें। दोनों घुटनों को लॉक किया जाना चाहिए और फर्श पर दबाकर सीधा रखना चाहिए। परीक्षक उन्हें दबाए रखकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हथेलियों को नीचे की ओर रखें। हाथों को कंधे के ऊपर या बराबर पक्ष पर रखना। जितना संभव हो सके उतना मापन रेखा से आगे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ये भी देखें कि कोई भी हाथ एक दूसरे से आगे ना पहुंच पाए। कुछ देर तक अभ्यास करें। जब दूरी को मापा जाए तब छात्र उस स्थिति की पकड़ को 1 से 2 सेकंड तक बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी झटकेदार गतिविधि ना हो पाए। स्कोरिंग: हाथों के द्वारा तय की गई दूरी के निकट सेंटीमीटर या ½ इंच तक के स्कोर का मापन किया जाता है। कुछ परीक्षण प्रक्रियाओं में पैरों के स्तर का प्रयोग 0 मार्क के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे परीक्षणों में 0 मार्क का निर्धारण पैरों से 9 इंच पीछे से होता है। और एक संशोधित सीट एंड रीच परीक्षण में 0 मार्क का निर्धारण भुजाओं और पैरों की लंबाई पर निर्भर करता है। सीट एंड रीच परीक्षण के लिए कुछ मानदंड स्थापित किए जाते हैं, जिनको छात्रों की जरूरत के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। सीट एंड रीच परीक्षण के लाभ: सीट एंड रीच परीक्षण लचीलेपन को मापने का एक आम तरीका है। इस परीक्षण को सरलतापूर्वक और जल्दी से किया जा सकता है। अगर एक नियमानुसार और प्रभावशाली परीक्षण करना हो तो बहुत सारे प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनसे आकलन करना बहुत आसान हो जाता है। 4. पार्शियल कर्लप परीक्षण: पार्शियल कर्लप परीक्षण द्वारा पेट की ताकत मापी जाती है। पार्शियल कर्लप पेट फिटनेस परीक्षण में छात्रों को अधिक से अधिक संभव सीट अप को प्रदर्शित करने की जरूरत होती है। पार्शियल कर्लप के उद्देश्य: पार्शियल कर्लप परीक्षण द्वारा पेट की ताकत और सहन क्षमता को मापा जाता है। जरूरी उपकरण: एक समतल साफ गद्देदार सतह, रिकॉर्डिंग शीट्स, पेन, मेट्रोनोम। परीक्षण से पहले की तैयारी: छात्रों को परीक्षण की प्रक्रिया को समझाना चाहिए। स्वास्थ्य जोखिम की स्क्रीनिंग का प्रदर्शन करना और तैयार फार्मों का संग्रह करना चाहिए तथा सामान्य जानकारियों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जैसे उम्र, ऊंचाई, शरीर का वजन, लिंग। परीक्षण की स्थितियां: परीक्षण की प्रक्रिया: शुरुआत की स्थिति में घुटनों को मोड़कर कमर के बल लेट जाए। पैरों को नितंबों से 12 इंच की दूरी पर रखें। पैरों को रोक नहीं सकते तथा वस्तु के विपरीत आराम की स्थिति में भी नहीं रख सकते। बाजुएं मुड़ी हुई होनी चाहिए तथा बाजुएं जांघों पर आराम की स्थिति में रखें। सिर की तटस्थ स्थिति होनी चाहिए। छात्रों के पार्शियल कर्लप को धीरे धीरे तथा नियंत्रण की स्थिति में करना चाहिए जब तक कि छात्रों के कंधे मैट से 2 इंच से अधिक ऊपर ना उठ जाए। उसके बाद फिर से वापस नीचे की ओर जाए। एक पार्शियल कर्लप प्रत्येक 3 सेकंड, 1 से 5 सेकंड अप और 1 से 5 सेकंड डाउन, बिना किसी झिझक के साथ में पूर्ण हो जाती है। जब तक थकावट न हो तब तक पार्शियल कर्लप को जारी रखना चाहिए। स्कोरिंग: स्कोरिंग की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कुल कर्लप की संख्याओं को रिकॉर्ड करना। एक पूर्ण पार्शियल कर्ल अप के समापन जिसमें शरीर को नीचे और ऊपर ले जाना दोनों शामिल होते हैं, उसे एक कर्लप माना जाएगा।
केवल सही ढंग से प्रदर्शित की गई पार्शियल कर्लअप को ही गिना जाएगा। सिटअप को नहीं गिना जाएगा यदि कंधे 2 इंच से अधिक ऊपर ना उठाए गए हो। अगर सिर मैट को छू जाए तो भी नहीं गिना जाएगा। एरिया मैट से ऊपर उठ जाए तो भी पार्शियल कर्लअप पूर्ण नहीं माना जाएगा। यदि छात्र का पार्शियल कर्लअप करते समय संतुलन बिगड़ जाता है तो भी एक पूर्ण पार्शियल कर्लअप नहीं माना जाएगा। पार्शियल कर्लअप परीक्षण के लाभ। यह परीक्षण एक आसान तथा जल्दी से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस परीक्षण को करने में बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। छात्रों के एक बड़े समूह का परीक्षण एक साथ किया जा सकता है। पुश अप्स परीक्षण लड़कों के लिए। पुशअप फिटनेस परीक्षण के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत और सहन क्षमता का मापन किया जाता है। इस परीक्षण में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, जैसे हाथ की विभिन्न प्लेसमेंट, कितनी दूरी तक डिप्स करनी, परीक्षण की अवधि, कुल पूर्ण पुशअप्स की संख्या इत्यादि। जरूरी उपकरण। फर्श पर मैट बिछा होना चाहिए, मेट्रोनोमे या ऑडियो टेप, ड्रम, स्टॉप वॉच, दीवार तथा कुर्सी। परीक्षण से पहले की जाने वाली तैयारी। छात्रों को परीक्षण की प्रक्रिया समझानी चाहिए। स्वास्थ्य जोखिम की स्क्रीनिंग का प्रदर्शन करना और तैयार फार्मों का समूह करना चाहिए तथा सामान्य जानकारियों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जैसे उम्र, ऊंचाई, शरीर का वजन, लिंग तथा परीक्षण की स्थितियां। परीक्षण की प्रक्रिया। एक मानक पुशअप परीक्षण की शुरुआत पैरों तथा हाथों की उंगलियों को छूने से होती है। शरीर और पैरों को एक सीधी रेखा में रखें तथा पैर थोड़ा दूर दूर रखें। कंधे की चौड़ाई के बराबर हाथों को रखना। पीठ और घुटने को सीधा रखें। छात्र अपने शरीर को पूर्व निर्धारित बिंदु तक झुकाएं। छात्र कुछ अन्य वस्तुओं को स्पर्श करे या कोहनी का 90 डिग्री का कोण बनाएं। अंतः में खोले गए हाथों के साथ पुनः शुरू की स्थिति में वापसी करें। इस प्रक्रिया को तब तक लगातार करते रहे जब तक कि थकावट ना हो या छात्र लय के साथ और पुशअप्स ना कर पाए या पुशअप्स के लक्ष्य की संख्या तक ना पहुंच पाए। स्कोरिंग। सही तरीके से पूर्ण की गई पुशअप्स की संख्या का रिकॉर्ड बनाना। परीक्षण के लाभ। यह परीक्षण एक आसान तथा तीव्रता से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस परीक्षण को करने में बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षण के द्वारा छात्रों के एक बड़े समूह का परीक्षण एक साथ किया जा सकता है। संशोधित पुशअप्स परीक्षण लड़कियों के लिए। संशोधित पुशअप्स परीक्षण एक फिटनेस परीक्षण द्वारा अपने शरीर की ताकत, सहन क्षमता और शरीर की स्थिरता को मापा जाता है। इस परीक्षण में बहुत सारी विविधताएं हैं, जिनमें संशोधित तकनीक का प्रयोग होता है। यह परीक्षण पुरुषों के पुशअप्स परीक्षण के मुकाबले सरल होता है। संशोधित पुशअप्स द्वारा संपूर्ण शरीर के व्यायाम एक साथ हो जाते हैं, जिसमें विभिन्न मांसपेशियां शामिल होती है, जैसे छाती, कमर, कंधे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इत्यादि। आवश्यक उपकरण। स्टॉप वॉच, फर्श का मैट तथा रिकॉर्डिंग शीट्स। संशोधित पुशअप्स परीक्षण लड़कियों के लिए। संशोधित पुशअप्स परीक्षण एक फिटनेस परीक्षण द्वारा अपने शरीर की ताकत, सहन क्षमता और शरीर की स्थिरता को मापा जाता है। इस परीक्षण में बहुत सारी विविधताएं हैं, जिनमें संशोधित तकनीक का प्रयोग होता है। यह परीक्षण पुरुषों के पुशअप्स परीक्षण के मुकाबले सरल होता है। संशोधित पुशअप्स द्वारा संपूर्ण शरीर के व्यायाम एक साथ हो जाते हैं,
जिसमें विभिन्न मांसपेशियां शामिल होती है, जैसे छाती, कमर, कंधे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इत्यादि। आवश्यक उपकरण: स्टॉप वॉच, फर्श का मैट तथा रिकॉर्डिंग शीट्स। परीक्षण की प्रक्रिया: छात्रों को फर्श या चटाई पर बिठा देना चाहिए। परीक्षण की शुरुआत दोनों हाथों से कमर के पीछे ताली बजाकर करनी चाहिए। इसके पश्चात हाथों को कंधों तक वापसी लाना चाहिए। इस प्रकार एक साधारण सीधे पैरों की पुशअप्स पूर्ण हो जाती है। कोहनियों को ऊपर आते समय एकदम सीधा रखना चाहिए। इसके पश्चात एक हाथ से दूसरे हाथ को पीछे से छुआ जाता है। शरीर को दोबारा झुकाने से पहले छात्राएं एक पुशअप्स की पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात फेस डाउन स्थिति में मैट पर आ जाते हैं। हृदयवाहिका पुष्टि का मापन। हृदयवाहिका पुष्टि अथवा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। हृदयवाहिका पुष्टि हृदय तथा फेफड़ों की शरीर में कार्यरत मांसपेशीय ऊतकों को ऑक्सीजनयुक्त रक्त की आपूर्ति करने की योग्यता तथा मांसपेशियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने की योग्यता है। इस प्रकार की पुष्टि शारीरिक क्रियाकलापों या एरोबिक क्रियाओं को करने हेतु अति आवश्यक होती है। हृदयाहिका पुष्टि को मापने के लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। यह एक हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण है जिसमें हृदय तथा फेफड़ों की मांसपेशियों की योग्यता को मापा जाता है। इसे ब्रोहा तथा अन्य द्वारा सन 1943 में विकसित किया था। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की पुनः शक्ति प्राप्ति की दर की जांच करके उसकी हृदयवाहिका पुष्टि को मापना होता है। आवश्यक उपकरण: 45 सेंटीमीटर ऊंचा बेंच या बक्सा पुरुषों या लड़कों के लिए, 16 इंच का बेंच या स्टूल लड़कियों या महिलाओं के लिए, एक मेट्रोनोम, स्टॉप वॉच सहायक। हृदयवाहिका पुष्टि की मापन विधि। इस परीक्षण के लिए परीक्षार्थी निर्देश मिलते ही बक्से या बेंच पर 30 कदम प्रति मिनट की दर से 5 मिनट तक ऊपर नीचे कदम ताल करते हैं, यानी 5 मिनट में 150 कदम लेने होते हैं। कदमों की ताल 4 की गिनती में की जाती है, जैसे पहली गिनती एक पैर बेंच के ऊपर, दूसरी गिनती पर दूसरा पैर भी बेंच के ऊपर, तीसरी पर पहला पैर जमीन पर तथा चौथी गिनती पर दूसरा पैर जमीन पर आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति को शरीर सीधा रखना होता है। इसमें वह किसी भी पैर का प्रयोग पहले व बाद में कर सकता है। 5 मिनट तक चलने वाली इस निरंतर प्रक्रिया के तुरंत बाद उसे बिठाकर 1 से 1.5 मिनट के बीच 30 सेकंड के लिए उसकी हृदय दर की गणना की जाती है। यही विधि 2 से 2.5 मिनट बाद तथा पुनः 3 से 3.5 मिनट बाद दोहराई जाती है तथा निम्न सूत्र के आधार पर इंडेक्स स्कोर की गणना की जाती है। स्कोरिंग। इस स्कोर को शारीरिक क्षमता सूची कहा जाता है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विधि के लाभ। इस परीक्षण विधि में कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। यह परीक्षण विधि कम खर्चीला होती है। यह परीक्षण विधि बहुत ही सरल होती है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विधि की हानियां। हर व्यक्ति की लंबाई तथा भार अलग अलग होता है, जबकि स्टेप की ऊंचाई समान रहती है। इससे कम लंबाई तथा अधिक भार वाले व्यक्ति के लिए यह विधि अधिक सरल नहीं होती। इसलिए यह विधि सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है। रॉकपोर्ट का 1 मील का परीक्षण। रॉकपोर्ट के 1 मील के परीक्षण को रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है। यह टेस्ट हृदय एवं श्वास क्रिया की सक्षमता जांच का एक अति उत्तम टेस्ट है।
इसमें व्यक्ति की अधिकतम ऑक्सीजन खपत मापी जाती है। इस टेस्ट में व्यक्ति को 1 मील तक चलना पड़ता है। यह टेस्ट सन 1987 में क्लाइन के द्वारा विकसित किया गया था। उद्देश्य: इस परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की ऑक्सीजन का अधिकतम वो 2 मैक्स आयतन के विकास का निरीक्षण करना है। आवश्यक उपकरण: समतल मैदान भार तोलने की मशीन व स्टॉप वॉच सहायक। परीक्षण विधि: इस परीक्षण के लिए हवारहित दिन सबसे उपयुक्त होता है। इस परीक्षण में सबसे पहले परीक्षार्थी व्यक्ति का भार कम से कम कपड़ों में पॉन्ड्स में लिया जाता है तथा उसकी रेस्टिंग पल्स रेट भी गिन ली जाती है। फिर व्यक्ति को अधिकतम गति से 1 मील तक पैदल चलने को कहा जाता है। उसे यह दूरी कम से कम समय में पूरी करनी होती है। स्टॉप वॉच से समय नोट कर लिया जाता है। 1 मील की पैदल चाल के तुरंत बाद परीक्षार्थी व्यक्ति की हृदय की दर प्रति मिनट के हिसाब से ईसीजी मशीन द्वारा नोट कर लेते हैं। परीक्षण में सावधानियां: 1. शरीर के भार को पॉन्ड्स में तब्दील करके प्रयोग में लाया जाता है। 2. हृदय की धड़कन प्रति मिनट के हिसाब से ली जाती है तथा आयु का रिकॉर्ड वर्षों में लिया जाता है। 3. समय मिनटों में तथा अंतिम मिनट के 100वें हिस्से तक नोट किया जाता है। 4. पुरुष परीक्षार्थी के लिए 1 का मान तथा महिला परीक्षार्थी के लिए 0 का मान दिया जाता है। रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण विधि के लाभ: यह परीक्षण विधि काफी सरल है। यह खिलाड़ी द्वारा स्वयं भी किया जा सकता है। इस परीक्षण में बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि में कई खिलाड़ियों का परीक्षण एक साथ किया जा सकता है। रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण विधि की हानियां: यह परीक्षण बहुत ही महंगा होता है, जैसे ट्रैक तथा ईसीजी मशीन आदि। बुनियादी चयापचय दर अथवा बेसल मेटाबॉलिक रेट (बीएमआर) की गणना। बुनियादी चयापचय दर (बीएमआर) ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक मानव शरीर द्वारा पूरी तरह से आराम करने पर उपयोग की जाती है। यह शरीर को अपने महत्वपूर्ण कार्यों, श्वास लेना, रक्त परिसंचरण, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, मस्तिष्क और तंत्रिका कार्यों आदि का समर्थन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। बीएमआर को मापने के लिए कई तरीके हैं। हैरिस बेनेडिक्ट समीकरण 1918 और 1919 में पेश किया गया सबसे पुराना समीकरण था। बुनियादी चयापचय दर को मापने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह किसी व्यक्ति के बीएमआर की गणना करने का सबसे आसान तरीका है। रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण। हम सब जानते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। इसलिए वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। हालांकि हर वृद्ध की यह इच्छा होती है कि वह लंबे समय तक तंदुरुस्त बना रहे तथा बिना थकान तथा दर्द के काम करता रहे। आज से कुछ वर्षों पहले तक वृद्ध व्यक्तियों की क्रियाशील पुष्टि को जांचने के लिए कोई विशेष परीक्षण नहीं थे, परंतु वर्ष 2001 में रिकली तथा जोन्स ने एक ऐसी परीक्षण विधि विकसित की जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इन परीक्षणों द्वारा उन लोगों की पहचान की जा सकती है जिन्हें स्वास्थ्य अथवा पुष्टि संबंधी जोखिम होता है। चूँकि इस परीक्षण के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य तथा पुष्टि के स्तर को और अधिक अच्छे तरीके से जांचा जा सकता है, इसलिए यह परीक्षण वरिष्ठ लोगों के लिए प्रभावी तथा सुरक्षित व्यायाम कार्यक्रमों की योजना बनाने में भी मददगार साबित होती है।
वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण में निम्नलिखित परीक्षण सम्मिलित होते हैं। 1. चेयर स्टैंड परीक्षण। परीक्षण का उद्देश्य। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग की शक्ति, विशेषकर पैरों की शक्ति को मापना होता है, क्योंकि उन्हें अपने दैनिक कार्यों के दौरान उठने बैठने तथा सीढ़ियां चढ़ने इत्यादि के लिए इस शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है। आवश्यक उपकरण। सीधी बैक तथा लगभग 49 सेंटीमीटर ऊंची सीट वाली एक कुर्सी तथा एक विराम स्टॉप घड़ी। चेयर स्टैंड परीक्षण की विधि। इस प्रक्रिया में कुर्सी को दीवार के साथ सटाकर रखना चाहिए। प्रतिभागी को कुर्सी के मध्य में बैठना चाहिए ताकि कुर्सी खिसके नहीं और पैर कंधों जितनी दूरी पर समतल फर्श पर रहने चाहिए। दोनों बाजू कलाइयों पर एक दूसरे को एक्स के आकार में क्रॉस करते हुए सीने के निकट होने चाहिए। फिर आरंभ का निर्देश मिलते ही व्यक्ति को पूरी तरह सीधा खड़ा होकर फिर से उसी अवस्था में बैठ जाना चाहिए। इस व्यायाम को 30 सेकंड के लिए दोहराते रहना चाहिए। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए उठने बैठने की कुल संख्या से ही व्यक्ति के अंक माने जाते हैं। 2. बाजू मोड़ने का परीक्षण। यह परीक्षण शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति का परीक्षण है। यह वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का ही एक भाग है। इसे वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक शारीरिक पुष्टि को जांचने के लिए विकसित किया गया है। परीक्षण का उद्देश्य। इस टेस्ट से परीक्षार्थी के शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति तथा सहन क्षमता का मूल्यांकन अथवा मापन आसान हो जाता है। आवश्यक उपकरण। महिलाओं के लिए 5 पौंड का भार तथा पुरुषों के लिए 8 पौंड का भार, बिना बाजू वाली एक कुर्सी तथा एक स्टॉप वॉच। परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण में 30 सेकंड की अवधि के दौरान अधिकतम बार बाजू को मोड़ना होता है। बाजू मोड़ने का टेस्ट मजबूत बलशाली बाजू से किया जाता है। जब प्रतिभागी कुर्सी पर बैठता है और एक हाथ में भार को नीचे की तरफ से पकड़ता है, इस समय बाजू के ऊपरी हिस्से को स्थिर रहना चाहिए, जबकि बाजू के निचले भाग को स्वतंत्र रूप से हिलना चाहिए। बाजू को मोड़कर क्रिया को पूरा करते हुए ऊपर ले जाए, जिससे हथेली धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे। जब बाजू अपनी पूरी सीमा तक ऊपर चली जाए तो परीक्षार्थी को धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आना चाहिए। बाजू को कोहनी से पहले पूरी तरह मोड़ा जाना चाहिए, फिर सीधा किया जाना चाहिए। 30 सेकंड की अवधि के दौरान परीक्षार्थी बाजू को जितनी बार मोड़ता है, उसी संख्या को परीक्षार्थी का स्कोर माना जाता है। स्कोरिंग। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए बाजू को मोड़ने की कुल संख्या ही इसका स्कोर होता है। 3. चेयर सिट एवं रीच परीक्षण। उद्देश्य। इस टेस्ट से परीक्षार्थी में शरीर के निचले भाग की लचक का मूल्यांकन किया जाता है, जो सही मुद्रा या आसन, सामान्य चाल पैटर्न तथा विभिन्न गतिशीलता संबंधी कार्यों के लिए बाथ टब अथवा कार में बैठने उठने तथा बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आवश्यक उपकरण। फुट्टा व लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंची सीट तथा सीधी बैक वाली एक कुर्सी। परीक्षण की प्रक्रिया। परीक्षार्थी कुर्सी पर आगे के सुरक्षा हेतु दीवार से सटी हुई के किनारे पर बैठता है। परीक्षार्थी एक पैर फर्श पर समतल रखता है तथा दूसरा पैर घुटने को सीधा रखकर आगे की ओर रखता है। पैर की एड़ी जमीन पर टिकी होनी चाहिए तथा टखना 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ मुड़ा होना चाहिए।
दोनों हाथों की मध्य वाली उंगलियों के ऊपरी सिरों को बराबर रखते हुए एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखें। अब प्रतिभागी को सांस छोड़ते हुए शरीर को मोड़ते हुए आगे पैर के पंजे की ओर हाथ ले जाने के लिए कहा जाता है। परीक्षार्थी की पीठ सीधी तथा सिर ऊपर की तरफ रहना चाहिए। किसी प्रकार के झटके अथवा उछाल आवश्यकता से अधिक खिंचाव न देने का निर्देश दें। घुटने को सीधा रखकर 2 सेकंड के लिए रुकें। पंजे तथा उंगलियों के बीच की दूरी को परीक्षार्थी का स्कोर माना जाता है। यदि उंगलियों के सिरे पैर के पंजे को छूते हैं तो स्कोर 0 होता है। यदि वे एक दूसरे को न छुए तो पैर के पंजे तथा उंगलियों के सिरे के बीच की दूरी नाप ली जाती है। यदि उंगलियां एक दूसरे का ढकती है तो वह दूरी माप ली जाती है। स्कोरिंग। स्कोर को निकटतम आधा इंच अथवा 1 सेंटीमीटर की दूरी तथा ऋणात्मक अथवा धनात्मक दूरी के अनुसार ही मापा जाता है। 4. बैक स्क्रैच परीक्षण। आवश्यक उपकरण। 1 स्केल फुट्टा। परीक्षण के उद्देश्य। इस टेस्ट से परीक्षार्थी के ऊपरी भाग कंधों के लचक का मापन किया जाता है। परीक्षण की विधि। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को एक हाथ कंधे के ऊपर से पीठ पर ले जाते हुए पीठ के मध्य की ओर जितना अधिक हो सके वहां तक ले जाए तथा दूसरा हाथ नीचे से पीठ के ऊपर मध्य में ले जाने को कहा जाता है। यदि हाथों की उंगलियां केवल एक दूसरे को छूती है तो स्कोर 0 होता है। आपकी हथेली आपके शरीर से छूनी चाहिए तथा उंगलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। तब अपने दूसरे हाथ की हथेली को बाहर की ओर करते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर करके अपने हाथ को पीठ के पीछे लेकर आए तथा जितना अधिक हो सके उतना ऊपर की ओर जाते हुए दोनों हाथों की बीच वाली उंगली को छूने अथवा एक दूसरे को आच्छादित या ढक लेने का प्रयास करें। यदि वे एक दूसरे को नहीं छूती तो यह ऋणात्मक स्कोर है। यदि वे एक दूसरे का आच्छादित या ढक लेती है तो यह धनात्मक स्कोर के रूप में माप ली जाती है। इसका 2 बार अभ्यास करें तथा तत्पश्चात 2 बार परीक्षण करें। स्कोरिंग। दोनों स्कोरिंग में से सर्वश्रेष्ठ स्कोर के निकटतम आधा इंच अथवा लगभग 1.3 सेंटीमीटर तक नोट कर लिया जाता है। 5-8 फुट अप एंड गो परीक्षण। परीक्षण का उद्देश्य। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की चलते समय गति, संतुलन तथा फुर्ती का मूल्यांकन करना होता है, जो दैनिक क्रियाओं जैसे तेज चलना, बस में उतरने जने आदि क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक है। आवश्यक उपकरण। सीधी बैक वाली एक कुर्सी, लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंची, एक विराम घड़ी, कोण, फीता तथा समतल क्षेत्र। परीक्षण की विधि। एक कुर्सी को दीवार से सटाकर रखते हैं तथा उसके आगे 8 फुट की दूरी पर एक कोण मारकर रख दिया जाता है। पहले प्रतिभागी कुर्सी पर आराम से अपने हाथ घुटनों पर रखकर पैरों को समतल भूमि पर रखकर सामान्य अवस्था में बैठने के लिए कहा जाता है। फिर निर्देश मिलते ही उसे उठकर तेजी से चलते हुए 8 फुट दूरी पर रखे कोण मार्कर से घूमकर वापस आकर कुर्सी पर बैठना होता है। कुर्सी से उठकर वापस कुर्सी पर बैठने तक के समय को सेकंड्स में नोट कर लिया जाता है। इस परीक्षण के लिए परीक्षार्थी को 2 अवसर दिए जाते हैं। 6 मिनट चाल परीक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की प्रयोगात्मक या क्रियात्मक पुष्टि को मापने के लिए 6 मिनट चाल परीक्षण किया जाता है। परीक्षण का उद्देश्य। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की एरोबिक सहन क्षमता का मूल्यांकन करना है
जो दूरियों को तय करने, खरीदारी करने, सीढ़ियां चढ़ने व उतरने तथा घूमने आदि के लिए आवश्यक है। आवश्यक उपकरण: समतल मैदान 25-5 गज, फीता, विराम घड़ी। परीक्षण की विधि: इस परीक्षण के लिए एक 50 गज अथवा 45.72 मीटर का आयताकार क्षेत्र 45.72 बाय 4.57 मीटर मार्क कर लिया जाता है। इस क्षेत्र में नियमित अंतरालों पर चिन्ह लगा दिए जाते हैं। परीक्षार्थी को आदेश मिलते ही चिन्हित पथ पर 6 मिनट तक चलना होता है। 6 मिनट की अवधि के दौरान परीक्षार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी को नोट कर लिया जाता है। स्कोरिंग: 6 मिनट की अवधि के दौरान निकटतम मीटर तक तय की गई दूरी को दर्ज कर लिया जाता है। गतिज शिक्षणीयता जैसे फ्रंट रोल, बैक रोल, आधा घुमाव कूद, पूरा घुमाव कूद। जोहानसन-मेथने टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। उद्देश्य: जानसेन-मेथनी टेस्ट बैटरी जानसेन शिक्षणीयता टेस्ट का संशोधित रूप है जो 1932 में डिजाइन किया गया। जानसेन बैटरी का उद्देश्य स्नायुपेशीय कौशल क्षमता को मापना था जिसमें 10 इकाई दिए गए हैं। 1938 में मेथनी ने इस परीक्षण का अध्ययन किया तथा 6 विषयों को हटा दिया। इनमें 4 स्टंट लड़कों द्वारा और 3 स्टंट लड़कियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। परीक्षण बैटरी में 4 गति स्टंट है जो नीचे दिए गए हैं। क फ्रंट रोल, ख बैक रोल, ग आधा मोड़ कूद तथा घ पूरा मोड़ कूद। परीक्षण क्षेत्र: मैट के क्षेत्र की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 2 फीट है। 15 फीट लंबाई का भाग गुणा 10 खंड प्रति 18 के लिए है। आड़ी लाइन की चौड़ाई 3/4 इंच तथा 3 इंच यथाकाम है। लाइन का मध्य 18 इंच की दूरी पर है। दूसरी 3/4 इंच की चौड़ी लाइन लंबाई अनुसार मैट एरिया के बीचों बीच लगाई गई है। परीक्षण की कार्यप्रणाली: फ्रंट रोल: लंबी मध्य विभाजन रेखा को अनदेखा करते हुए विषय को चिन्हित क्षेत्र के बाहर शुरू करने और 2 फ्रंट रोल करने के लिए कहा जाता है। एक 7.5 इंच जो 3 इंच मध्य लाइन से चौड़ा तथा दूसरा आधा 7.5 इंच है। विषय है रोल को प्रदर्शित करना बिना उन क्षेत्र की सीमा को छुए या ऊपर गए। स्कोरिंग: प्रत्येक सही रोल को 5 अंक मिलते हैं, इसलिए अधिकतम 10 अंक। ओवर रीचिंग साइड रेखा के लिए दाहिने या बाएं प्रति रोल के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। हर रोल पर अंतिम सीमा तक उपरिशाई होने पर 1 अंक कटता है। यदि खिलाड़ी सही फ्रंट रोल करने में असमर्थ होता है तो पूरे 5 अंक कटते हैं। बैक रोल: प्रदर्शन और स्कोरिंग में फ्रंट रोल का परीक्षण समान है। विषय यह है कि अंकित चार्ट एरिया से बाहर शुरू करे तथा 2 फीट लेन एरिया में 2 बैक रोल प्रदर्शित करे, एक पहले हाफ तथा दूसरा बैक रोल दूसरे हाफ तक। आधा घुमाव कूद: विषय को पहली 3 इंच लाइन पर पैरों से शुरू करने के लिए कहा जाता है। दोनों पंजों से दूसरी 3 इंच चौड़ी लाइन पर कूदे, दाएं या बाएं आधे घुमाव को क्रियान्वित करें। विपरीत दिशा में तीसरा 3 इंच लाइन पर कूदना पहले आधे घुमाव तक क्रियान्वित करे तथा चौथे और पांचवें 3 इंच चौड़ी लाइन को अर्धघुमाव दाएं या बाएं वैकल्पिक रूप से कार्यान्वित करें। स्कोरिंग: 4 छलांगों का सही निष्पादन 10 अंकों के लायक है। हर एक गलत कूद के लिए केवल 2 अंक कटते हैं।
जब खिलाड़ी या तो अपने दोनों पंजों पर 3 इंच लाइन पर नहीं आता या गलत मुड़ जाता है या दोनों ही गलती करता है। पूर्ण घुमाव कूद। खिलाड़ी को अंकित क्षेत्र के लेन के मध्य से बाहर पंजों पर आरंभ करने को कहा जाता है। उसे दोनों पंजों पर साथ में दूसरे आयताकार क्षेत्र में कूदना होता है। शरीर की मदद से दाएं या बाएं पूर्ण घुमाव को कार्यान्वित करना होता है। वैकल्पिक आयताकार क्षेत्र में अंकित मैट पर पूर्ण घुमाव कूदने को लगातार कार्यान्वित करते रहना है। अपने शरीर को उसी दिशा में घुमाना और हर बार दोनों पंजों पर वापस आना। स्कोरिंग। 5 छलांगों का सही निष्पादन 10 अंकों के लायक है। यदि खिलाड़ी दोनों पैरों पर वापस उतरने पर संतुलन नहीं बनाता, बहुत दूर मुड़ता है या चौकोर से आगे निकल जाता है, तो 2 अंक काट लेते हैं।